रीट परीक्षा 2022 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आपको बता दें कि आपके दस्तावेज सत्यापन का कार्य फिलहाल चल रहा है। 24 मार्च तक आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद में आपकी नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, आखिर फाइनल कट ऑफ में प्रत्येक कैटेगरी के अनुसार कितने अंकों के बढ़ने की संभावना है, इसी के साथ 2022 की जो रीट की भर्ती जिसकी घोषणा कर रखी है, जिसके अंतर्गत L2 की भर्ती भी शामिल की जाएगी, उसका विज्ञापन क्या तय दिनांक के साथ ही जो जुलाई के अंतर्गत परीक्षा की तिथि दे रखी है उसमें आयोजित की जाएगी। ये तमाम विषय जिनके विषय बारे में आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया के जो चरण है उनके बारे में। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अभी भी मन में ये सवाल है कि आखिर उन्होंने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनका वेरिफिकेशन हो चुका है, अब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कौन कौन से चरण अपनाए जाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि क्रमबद्ध तरीके से आप देख सकते हैं कि 11 से 24 मार्च तक फिलहाल आपके दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इसके बाद में 25 मार्च के बाद कभी भी आपकी फाइनल कट ऑफ जारी की जा सकती है। जैसा कि अनुमान आपको बता दें, आपकी फाइनल कट ऑफ अप्रैल के फर्स्ट वीक में कभी भी जारी हो सकती है। चयनित जो अभ्यर्थी होंगे, कट ऑफ में जो भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उन सभी को जिले का आवंटन किया जाएगा। जिला आवंटन के बाद में जिलेवार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर काउंसलिंग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन काउंसलिंग शिविर को आयोजित करने का जो मूल उद्देश्य होगा वो होगा कि आपको अपनी मेरिट के अनुसार स्कूलों का चयन करना होगा। स्कूल एक कौन सी चयन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। DOIT की साइट पर जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा, इसी के साथ आपके ज़िले में आपके आसपास कौन कौन सी स्कूलें हैं जिनमें वैकेंट सीट है, इसके संबंध में सूची डाल दी जाएगी। और इसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से आपको अपनी मेरिट के अनुसार जो विद्यालय मिले, जिस विद्यालय में आपकी पोस्ट खाली मिले, उसका चयन आपको काउंसलिंग में करना है। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। ये आपके भविष्य पर निर्भर करता है कि आपको आपकी मेरिट के आधार पर जब काउंसलिंग के अंतर्गत विकल्प मिले तो आपको इसकी चयन सूची कहाँ से मिलेगी, अर्थात आपको वो सूची कहाँ से मिलेगी जिसमें रिक्त विद्यालय आप देख सकें। इसके संबंध में मैं आगे आपसे बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि सेलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनका काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग में उनको विद्यालय चूज करने की उनका विकल्प चूज करने का उनके पास स्वयं होगा। जैसे ही विद्यालय चूज करेंगे, इसके बाद उनकी लिस्ट को निदेशालय बीकानेर भेजा जाएगा, जहाँ से पंचायती राज विभाग उनकी नियुक्ति का जो लेटर है वो लेटर जारी करेगा। काउंसलिंग में शामिल रिक्त पद वाले विद्यालयों की एक सूची होगी और वो सूची शाला दर्पण पे भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा DOIT की साइट पर भी ये जारी की जाएगी। इसी सूची के आधार पर आपको आपके विद्यालय का चयन करना है और विद्यालय आवंटित किया जाएगा। विद्यालय में ज्वाइनिंग हेतु ये एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पहलू है। आपको मैं बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग के वक्त आपको जो इतने सारे सर्टिफिकेट आप बनवा के ले गए थे, जिसमें दहेज का सर्टिफिकेट था, आपके डॉक्यूमेंट सही गलत है इसके संबंध में, तम्बाकू के संबंध में, संतान के संबंध में घोषणा जो थी, इनके अलावा अभी 2 डॉक्यूमेंट और है, दस्तावेज हैं जो आपको आपकी नियुक्ति के समय संबंधित विद्यालय में देने होंगे। एक तो स्थानीय आपका जो पुलिस थाना है उसकी पुलिस थाने की वेरिफिकेशन, अर्थात पुलिस थाने का करेक्टर सर्टिफिकेट, और दूसरा PMO का फिटनेस सर्टिफिकेट। जैसे ही आपका चयन हो जाए और पंचायत राज विभाग के द्वारा आपका विद्यालय आवंटन की लिस्ट डल जाए, उसके बाद में ये दोनों प्रमाण पत्र आपको बनवाने, इसके बाद के ही ये वैलिड होंगे, पहले के बनवाए हुए मान्य नहीं होते। बहुत से कैंडिडेट्स अभी भी असमंजस में कि उनकी नियुक्ति कब तक की जाएगी। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ, जहाँ तक फिलहाल सरकार के द्वारा ये बात कही जा रही है कि आपकी जो नियुक्ति है वो अप्रैल या मई में की जा सकती है। अप्रैल या मई के माह में आपको पोस्टिंग लेटर मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं अंतिम कट ऑफ के विश्लेषण की, जो कि बहुत से स्टूडेंट हैं फिलहाल उनके दिमाग में सवाल चल रहा है कि फाइनल कट ऑफ में अंक कितने और बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इससे पहले भी हमने कट ऑफ के संबंध में जो वीडियो डाली थी, परिणाम आने से पहले लगभग कट ऑफ उसी दायरे में है।
अब जहाँ तक फाइनल कट ऑफ का अनुमान मैं आपको बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी में पुरुष और महिला दोनों के लिए लगभग 8 से 10 अंक बढ़ने की संभावना है। डबल की जो कट ऑफ 127 है वो 135 से 38 के बीच रह सकती है। इतना तो तय मान के चलिए 135 से कम आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। सामान्य वर्ग के अंतर्गत यदि विधवा महिला की बात करें, डबल में जो 93 है, अंतिम में ये कट ऑफ बढ़कर के 95 तक जा सकती है। सामान्य वर्ग की परित्यक्ता महिला की बात करें तो उनकी कट ऑफ जो डबल में 117 है वो अंतिम में 120 तक जाने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिला और जो पुरुष है उनकी अंतिम कट ऑफ 130 तक जा सकती है। 6 अंकों के बढ़ने की संभावना है, क्योंकि डबल में कट ऑफ 124 के आसपास है। विधवा की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 75 डबल में है और ये फाइनल 5 अंक बढ़कर के 80 तक जा सकती है। वहीं परित्यक्ता ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 106 से बढ़कर 110 तक फाइनल अंतिम कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी जहाँ तक डबल में 127 है, ये बढ़कर के 132 तक जा सकती है अंतिम कट ऑफ के अंतर्गत। ओबीसी विधवा 76 से 80 और ओबीसी परित्यक्ता अंतिम कट ऑफ में 111 से बढ़कर 115 तक जा सकती है। एमबीसी की बात करें तो 122 से बढ़कर 126 पुरुष और महिला की विधवा महिला की जहाँ तक बात करें वो 75 से बढ़कर के अंतिम कट ऑफ 78 तक जा सकती है। वहीं परित्यक्ता की बात करें तो परित्यक्ता की 75 से 78, ये दोनों विधवा और परित्यक्ता 75 से 78 जा सकती है। जहाँ तक एमबीसी महिला की बात करें तो 121 से बढ़कर के अंतिम कट ऑफ 125 तक जा सकती है। एससी वर्ग में बात करें महिला की तो एससी वर्ग में महिला की जो कट ऑफ है, एससी वर्ग में महिला की कट ऑफ पुरुष की दोनों की 119 से बढ़कर के अंतिम कट ऑफ में 124 तक का आंकड़ा छू सकती है। वहीं विधवा महिला की बात करें एससी में 75 से 78 और परित्यक्ता की भी 75 से 78 जाने की संभावना है। एसटी वर्ग की बात करें तो एसटी वर्ग के अंतर्गत कट ऑफ पुरुष और महिला की 110 से बढ़कर के 115 है। विधवा महिला 75 से 78 और परित्यक्ता 76 से 79 जाने की उम्मीद है। ये कट ऑफ के एक आंकलन है जिनमें सहरिया की बात और आपके साथ कर लेते हैं। सहरिया जो 54 डबल में है ये बढ़कर के 60 तक पहुंच सकती है, लेकिन संभावना बहुत कम है। सहरिया 55 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात थी रीट 2021 के अंतर्गत कट ऑफ और दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया की। अब बात कर लेते हैं रीट 2022 की। ये आंकड़े अभी कुछ एसटी विधवा और परित्यक्ता के भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से 3 नंबरों की बढ़ोतरी और संभव है। अब देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो कि रीट 2022 की तैयारियों में जुट चुका है। माना जा रहा है कि अगले महीने यानी अप्रैल में बोर्ड कभी भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भराने के लिए फर्म की तलाश भी शुरू कर दी है। इसके बाद माना जा रहा है कि बोर्ड को रीट 2022 के लिए शीघ्र ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑनलाइन आवेदन अलग एजेंसी के माध्यम से कराएगा। इसके लिए आपको बता देता हूं मैं यहाँ पर कि बोर्ड रीट कार्यालय की ओर से फर्म की तलाश के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। जहाँ तक बात है, फर्मों से 28 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद में कभी भी जैसे ही फर्म की डेट तय हो जाती है, इसके बाद कभी भी बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन आवेदन रीट के लिए जारी किए जा सकते हैं। तो ये कुछ बड़े सवाल थे रीट 2021 और 22 से जुड़े हुए आपके, जिनके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका अंतिम कट ऑफ का आंकड़ा और दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। फिर भी रीट से जुड़ी और कोई आपकी क्वेरी है, शिक्षा रोजगार से जुड़ी कोई क्वेरी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर मैं आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करूँगा। बीएसटीसी, पीजीटी, रीट, पुलिस पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़े हुए जो भी परीक्षार्थी विद्यार्थी उनको एक समर्पित चैनल है। यहाँ पर आपकी प्रत्येक क्वेरी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाता है। आज की इस वीडियो में साथियों को इतना ही। नमस्कार।